युद्ध के पहले दरवाजे पर चक्रव्यूह के पहुंचा जयद्रथ खड़ा है और जयद्रथ ने जैसे अभिमन्यु को देखा लोगों एकदम से मुस्कुरा करके बोल पड़ा तू युद्ध करने आया है? आया हूँ युद्ध करने। युद्ध करने। एक बात बता, अरे युद्ध करने को बेटा आयो का सब पांडव गए है नसाई, अरे का सब पांडव कायर हुई लड़कन युद्ध रहे थे भेजवाई। बेटा तुम युद्ध करने आए हो? युद्ध करने आए हैं। क्या तुम्हारे पिता और तुम्हारे सभी दादा चाचा लोग कायर हो गए हैं? जो ये दूध पीते बच्चे को मेरे जैसे वीर के सामने भेज दिया। हमें तुम छोटे मोटे समझ रहे हो क्या? छोटे और क्या? तो तुम हवा हो ना लल्ला। क्यों? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं? हाँ बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। और क्या? एक बात बताए लाला, तुम बड़े अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन एक बात बता, बोलो। अरे छोड़ी गोद तो कब मैया की, तब से दूध पियो है। अरे साची साची बेटा कह दो, कब से गोद में खेले हो ना। एक बात बताओ, तुमने अम्मा को अपने दूध कब से नहीं पियो? अम्मा को अपनी मैया का दूध कब से छोड़ा है? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल। अरे दूध पीते बच्चे तू युद्ध करने आएगा, मैं नहीं जानता था। और तू ये समझ रहा है चक्रव्यूह कोई बच्चों का खेल है? सुनो, मारे जई हो भागी ना पई हो, चक्रव्यूह जा समर की मार। अरे बड़े बड़े सूर मरेंगे हिरन पे, बेटा मती काटी करता। इसलिए बेटा तासे लौआ समझावत है, घर को लौट तो जाओ हंसा। अरे वो तक खेलियो तुम मैया की, कौरव पांडव पियो भेजवाई। लाला इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, चले जाओ घर जाओ, पांडवों को भेज दो, को हमसे युद्ध करें, तुम्हारी औकात नहीं है। एकदम से अभिमन्यु कहने लगा, अच्छा तुम हमें क्या समझ रहे हो? अरे बड़े ना बोल तो बोलो समर पे, बड़े ना समझे सब। अरे हम तुम खेलेंगे रण खेतन में, देखेंगे इन पे राम रिसा। बातों ही बातों में भैया, अरे बातल बातल पटल पड़ी और बातल में रारी के ऊपर गाली दे रही, गाली देती झापजी तलवार। जयद्रथ और अभिमन्यु में युद्ध होने लगा। युद्ध कैसा हो रहा है? थोड़ी देर ही जयद्रथ टिक पाया अभिमन्यु के सामने। हुआ क्या? अरे
सुमिरन करके बजरंगी को लीलो हाथ में पान उठाई। अरे एक बार कोई धर के झपटो रथ से तीर को दियो गिराई। अब तुम तोड़ी के पहलो मारो बेटा भीतर घुस आयो। अब तुम तोड़ी के पहलो मारो बुलवा भीतर घुस आयो। जयद्रथ ने जैसी बातों से तकरार बढ़ाई युद्ध होने लगा और अभिमन्यु ने एक बार अचूक बाण मार दिया। जयद्रथ रथ के समेत वहीं पर धराशायी हो गया, बेहोश कर दिया। जयद्रथ को दूसरे द्वार पर आया है तो दूसरे दरवाजे पर महाराज दुशासन खड़ा है और दुशासन ने ज्यों ही अभिमन्यु को देखा, लाला तुम युद्ध करने आए हो? हाँ, हम युद्ध करने आए हैं। अरे बेटा हाँ, अभी तुम्हारी होठों से दूध निकल रहा है। दूध? हाँ, और तुम घर जाओ। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं युद्ध करूंगा। हमको तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। दया? जैसे दया का नाम लिया सो अभिमन्यु कहने लगा, अरे पापी तेरे मुंह से दया और हया की बात अच्छी नहीं लगती है। आज तू हम पे दया दिखा रहा है। याद कर जिस दिन तूने मेरी मैया द्रौपदी को भरी सभा में केसों को पकड़ करके ले गया था खींचता हुआ, तब क्या तेरे ऊपर दया नहीं रही थी? और जो मेरी माँ का चीर खींचते हुए नहीं लजाए, आज मुझे उनके ऊपर दया नहीं है। जयद्रथ से भी युद्ध करता है। जयद्रथ को युद्ध करने के बाद दुशासन से युद्ध हुआ। दूसरे द्वार पर दुशासन को भी धराशायी करने के बाद तीसरे दरवाजे पर आया है। तीसरे दरवाजे पर शल्य खड़ा है जो पांडवों का मामा है, शकुनी कौरवों का मामा था। शल्य जो है ये साल्व देश का रहने वाला था, ये पांडवों का मामा था। शल्य ने भी वही किया लेकिन शल्य भी नहीं जीत पाया क्योंकि दुर्योधन समझ रहा है कोई आज अच्छा वीर आएगा। अभिमन्यु कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, ये महारथी भी नहीं था, ये क्या था? एक अतिरथी था। अतिरथी की कितनी क्षमता होती है जानते हो? एक वीर जो होता है वो 100 पुरुषों के बराबर एक वीर की ताकत बताई गई है। और 100 वीर जहां पर खड़े हो जाएं वहां पर एक महावीर होता है, और जहां पर 100 महावीर खड़े हो जाएं वहां पर एक रथी होता है। रथी कौन था? रथी नकुल और सहदेव थे। महारथी कौन था? अर्जुन था। जहां पर 100 वीर खड़े हो जाएं वहां पर एक रथी होता है, और जहां पर 100 रथी इकट्ठा हो और उनके सामने उनकी जितनी ताकत है उतना एक अतिरथी होता है। तो ये सब महारथी हैं और इनके आगे अतिरथी का सामना है। शल्य भी मारा गया। चौथे दरवाजे पर पहुंचा, शकुनी खड़ा है। शकुनी भी वैसी आदत डालता है, मजाक करता है, लेकिन शकुनी भी 2 मिनट नहीं युद्ध में रुक पाया। कृपाचार्य जैसे वीरों को पछाड़ता हुआ 5वें दरवाजे पर पहुंच गया। 5वें दरवाजे पर कर्ण खड़ा है। अब कर्ण को भी धराशायी कर दिया। वाह भाई वाह! कर्ण के आगे अर्जुन भी हारने वाला था, लेकिन कर्ण ने जिस समय अभिमन्यु को युद्ध करते हुए देखा तो जवाब दिया है, बेटा आज मुझे मालूम हुआ, मैं समझता था कि अर्जुन के बराबर कोई वीर ही नहीं है महाभारत में, लेकिन हमें आज लग रहा है महाभारत के अंदर सबसे महावीर आया है। तेरे साथ युद्ध करने में अच्छा लग रहा है। और बात तब है बनत है जब बराबर का आदमी हो, है ना? छोटे बड़े में ना मजा आवा, जब बराबर की टक्कर होते आनंद तभी आता है। कर्ण को भी परा धराशायी किया है। जैसे छठे दरवाजे पर पहुंचा है लोगों,
एकदम से गुरु द्रोणाचार्य का सामना हो गया। छठा दरवाजा तोड़ना तो जानता है, छठा दरवाजा तोड़ना जानता है। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटा तुम आए हो, तुम तो हमारे शिष्य के बेटा हो, रिश्ते में हमारे पोता लगते हो। पोता? हाँ। अब तुम्हारे बाबा हो गए। क्या? पोता हम पहले थे, मगर अब तुम्हारे बाबा हैं हम। अच्छा, अब हमारे बाबा हो तो? और क्या। लेकिन लल्ला, बातें तो मीठी मीठी कर लेते हो, लेकिन यहाँ मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हम तुम्हें समझा रहे हैं, घर लौट जाओ। घर? हाँ। घर में क्या रखा है? घर में क्या रखा है? यहाँ तो कुछ नहीं, तो लड़ाई करेंगे। तो क्या तुम लड़ाका हो का? और क्या। अभिमन्यु कहने लगा, गुरुदेव ये दया और दृष्टि की बातें मुझसे मत करो, मुझसे युद्ध करो। हाय हाय, आज गुरुदेव द्रोणाचार्य को भी वो बालक हरा देता है। जरा गौर करना, जिसके पिता को गुरुजी ने ज्ञान सिखाया और उसी का पुत्र आज गुरुदेव से युद्ध कर रहा है। एक दम से मेरे भैया गुरुदेव को जैसे हराया तो सामने दुर्योधन का पुत्र निकल करके आया। आज इधर अर्जुन का पुत्र है, उधर दुर्योधन का पुत्र है, जिसका नाम है लक्ष्मण, जिसे लक्ष्य कुमार के नाम से जाना जाता है। लक्ष्य कुमार आ गया। ओए दादाजी। बोलिए भैया। खेल तो हम तुम लोग रोज साथ साथ खेलते थे। खेल में तुम्हें हम हराते थे, हमें तुम हराते थे, लेकिन आज तो युद्ध का खेल है। देखेंगे आज कौन जीतता है कौन हारता है। चलो। अभिमन्यु कहने लगा, बेटा मेरे सामने मत आ, मैं तेरे पिता से युद्ध करना चाहता हूं। लोगों, लक्ष्य कुमार कहने लगा, पहले मुझको हराओ तब मेरे पिता के पास जाओ। इधर भाइयों दोनों वीर बालक लड़ रहे हैं, दोनों जवान हैं। दोनों झपटे दोनों लपटे, अभिमान एक साथ हुआ, नान एक साथ हुआ। अब पहला बड़ा असंभव है, कितनी तो घड़ी संभव। अर्जुन पुत्र खड़ो समुख, दुर्योधन पुत्र को आयो है, दुर्योधन पुत्र को आयो है। अभिमन्यु ने कहा तो पीछे, पर बेटा पीछे न भागो। भाई अभिमन्यु और लक्ष्य कुमार में युद्ध होने लगा। अभिमन्यु कहने लगा, बेटा अरे हम तुम खेलेंगे रण खेतन में, और देखे कि न तेरा बरसाए। इतनी कह कर लक्ष्य कुमार ने सर से बाण छोड़ी गए जाए। झड़ी लगाई गई थी पालन की, धनी धनी दुर्योधन सुकुमार। अरे दोनों वीर लड़ती समर में, देखे कि न तेरा मरसाई। मेरे भाई एकदम से लक्ष्य कुमार कहने लगा, दादाजी और खून गरम है पार्थ चचा को, या कोई गरम दुर्योधन क्या। और आज तो परिचय हुई समर में, दोनों को पर गिर तलवार।